दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मेरी बीवी नेहा बहुत सुंदर लगती है। उसकी उम्र 25 साल है और फिगर 34, 28, 37 का है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहती है, पर जब समय बदलता है तो यही प्यार किस तरह से नफरत में बदल जाता है और उसी नफरत के चलते इंसान अपना काफी कुछ नुकसान कर लेता है। ये सब हम दोनों के जीवन में भी हुआ और उसी के बाद से जीवन में क्या बदलाव आ गया। वैसे तो मेरी बीवी एक बहुत ही सीधी सादी औरत है। वह मेरी मर्जी के बिना किसी गैर मर्द से बात तक नहीं करती थी। वह यूं कि एक दिन हम दोनों पति पत्नी के बीच आपस में किसी बात को लेकर पैसों के लिए झगड़ा हो गया। तब मैंने क्रोध में उससे कह दिया, तुम अपने लिए कोई जॉब तलाश कर लो और तुम अपना खर्च खुद ही निकाल लिया करो। उसने भी उस समय तेज में आकर कह दिया, हाँ, मैं खुद ही अपना जीवन चला सकती हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ये जरा सी बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम दोनों में बोलचाल बंद हो गई। वह दूसरे दिन से अपने लिए जॉब ढूंढने लगी। किस्मत से उसे 2 ही दिन में जॉब भी मिल गई। वह घर से दूर कहीं डीमार्ट में काम करने लगी। इस सेटिंग वाइफ कहानी की नींव इसी जॉब से पड़ी। कुछ दिन बाद उसके साथ जो वाकया हुआ वह उसने मुझे बताया और उसी के बताए अनुसार मैं इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मेरी बीवी की जॉब लगी तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि यार, ये मेरी बीवी ही तो है और ये एकदम सीधी सादी भी है। कहीं किसी के चक्कर में पड़ गई तो मेरी सोच गलत नहीं निकली। उसके साथ यही हुआ। अब उसने मुझे जो बताया वह लिख रहा हूँ। एक दिन वह अपने ऑफिस में कुछ सामान रख रही थी। वही एक अजनबी आदमी से टकरा गई और उसका पैर फिसल गया, परंतु उस आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया। मेरी बीवी उसे थैंक्स बोलकर चली गई। वह आदमी दूसरे दिन उससे फिर से मिला। मेरी वाइफ ने उससे पूछा, आप यहाँ? उसने बताया कि वह यही ऊपर की फ्लोर पर काम करता है। अब मेरी पत्नी उससे बात करने लगी। उसके साथ उसकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वह आदमी जब भी आता मेरी बीवी से बात करने लगता और हाल चाल पूछने लगता। ऐसे ही उनके बीच मामला बढ़ने लगा। एक दिन उस आदमी ने फेसबुक पर मेरी वाइफ को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने का मैसेज किया।
मेरी वाइफ उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और अब उन दोनों में रोज बात होने लगी। उस समय तक मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी और मैं भी उससे बात नहीं कर रहा था। हम दोनों के अनबन का नतीजा ये निकला कि जहां हम दोनों हफ्ते में 5 दिन, वहीं हमारी वो को लड़ाई ने खत्म सा कर दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर भी और लग रहा था कि कोई भी वो के लिए साथी मिल जाए। वही स्थिति मेरी बीवी की भी थी। तो जैसे ही उस आदमी ने मेरी बीवी को लाइन मारना शुरू की, मेरी बीवी धीरे धीरे उसकी तरफ, उन दोनों में फेसबुक के जरिए लंबी लंबी बातें होने लगी। उसने मेरी बीवी से उसका नंबर भी ले लिया और अब सीधे फोन पर बात होने लगी। व्हाट्सएप के जरिए फोटो शेयर होने लगी, हल्के फुल्के जोक्स। अब उन दोनों में देर रात तक बातें होने लगी और इस सब का नतीजा ये निकला कि वीडियो सेट चालू हो गई। मेरी बीवी भी उससे खुलने लगी थी और उसके साथ ऑफिस में खुलकर घूमने लगी थी। उन दोनों का लंच साथ में होने लगा था। उसी दौरान उन दोनों में एक दूसरे को ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि कुछ ही दिनों में मेरी बीवी उस आदमी से दोस्ती हो गई थी। अब जब भी वे ऑफिस में मिलते तो वह मेरी बीवी के पास चला जाता और लोगों की निगाहों से छुप कर उसको देखता। एक दिन उसने मेरी बीवी को अकेले में मिलने के लिए अपने केबिन में बुला लिया, परंतु उसके ऑफिस में सभी थे, इसलिए वह उससे नहीं मिल सकी। दूसरे दिन रविवार था तो मेरी बीवी की छुट्टी थी। उसने मेरी बीवी को मिलने आने के लिए बुलाया। उस दिन शनिवार था। मेरी बीवी ने शनिवार की शाम को मेरे सामने फोन पर बात करते हुए मुझे ये जताया कि संडे को वह ऑफिस आ जाएगी। हालांकि उसने फोन पर बड़ी नाराजगी जताते हुए आने की हामी भरी थी कि हफ्ते में एक ही तो दिन मिलता है, उस दिन भी चैन नहीं लेने देते आप लोग। मैंने भी यही समझा कि वाकई में मेरी बीवी को ऑफिस जाना है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने व्हाट्सएप पर अपने उस बॉयफ्रेंड बन चुके आदमी से कहा, आप मेरे घर के पास वाले पार्क के आगे वाले मोड़ पर आ जाना। उसने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा और तुमको मैं वहीं से ले लूंगा। मेरी बीवी भी उससे मिलने को लेकर बड़ी खुश थी। दूसरे दिन सुबह से ही मेरी बीवी ने कुछ अलग सा मेकअप किया और वह सज सवर कर उसको बताए पते पर पहुंच गई। उधर से वह आदमी मेरी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाकर रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उन्होंने नाश्ता करते हुए बातें की और किसी दूसरी जगह के लिए जाने लगे। रास्ते में उसने अपनी बाइक रोककर मेरी बीवी को रुकने को कहा। वह एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर गया। वहां से उसने
अब वे दोनों फिर से आगे निकल गए और बाइक से जाकर एक होटल के सामने रुक गए। उसके बाद अंदर आ गए। वहां उसने काउंटर पर आईडी दिखाई और 500 का नोट देकर कमरे की चाबी हासिल की। वह चाबी लेकर मेरी बीवी के साथ रूम में आ गया। मेरी बीवी उसके साथ आकर बड़ी खुश थी। फिर उस आदमी ने मेरी बीवी को फिर वो सब के बाद 4 घंटे बाद वे दोनों घर की ओर निकल गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।